हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश फॉर IELTS। सो इंग्लिश सीखना है अगर आपको IELTS एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम आपको देनी ही पड़ती है अगर आप बाहर के देश में जाके पढ़ाई या फिर काम करना चाहते हो। सो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ फ्रेजेस है, कुछ ऐसे लाइंस है जो आप जब स्पीकिंग टेस्ट दे रहे हो, मतलब बोलने की टेस्ट दे रहे हो, तब आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज़ शेयरिंग योर ओपिनियन। सो जब भी आपको बोलना है कि मेरे हिसाब से ये है या मुझे ये लगता है, सो जब आपको ओपिनियन शेयर करना होता है तो इंग्लिश में आप इस तरह से बोल सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से, मुझे ऐसे लगता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, या फिर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे हिसाब से सोचोगे तो मुझे ये सही लगता है। या फिर तीसरा, इन माई पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव इज सिमिलर टू व्यू, मतलब मेरे ख्याल से या मुझे ऐसे लगता है, हम ये हो सकता है। सो इन माई पर्सपेक्टिव कैन बी वन। एंड आई बिलीव, मैं इसमें विश्वास रखती हूँ। सो आई बिलीव कि ये ऐसा ही होना चाहिए। सो आई बिलीव दैट वी शुड लर्न इंग्लिश फॉर गुड करियर अपलिफ्टमेंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा विश्वास है कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए ताकि हमारा करियर अच्छा हो। सो ये शेयरिंग योर ओपिनियन के लिए कुछ फ्रेजेस है। दूसरा, कंपेयरिंग, मतलब जब आप दो चीज़ें तोल रहे हो, दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप किस तरह से बोल सकते हो। सो सिमिलर टू मतलब ये इसका सेम ही है। सो दो चीज़ें अगर सेम हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंपैरिजन करने के बाद भी दोनों सेम हैं तो आप बोल सकते हो। या फिर दिस इज़ बेटर दैन दिस, सो ये इससे अच्छा है, ये बोल सकते हो। रिजेम्बलेंस दिखा सकते हो कि ये इस तरह से दिखता है, सो रिजेम्बलेंस दिखा सकते हो, राइट। सो कंपैरिजन के लिए आप बोल सकते हो सिमिलर टू, रिजेम्बलेंस टू और रिजेम्बल टू, या इन कॉमन। सो कंपैरिजन करने के बाद जो भी कॉमन मिलता है उसके बारे में आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब जब दो ऑपोजिट चीज़ें आप एक साथ बोलते हो, मतलब आप बुरी और अच्छी चीज़ जब एक ही सेंटेंस में बोलते हो तो आप उसे कहते हो कॉन्ट्रास्टिंग। सो इसके लिए आप बोल सकते हो ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब ये है फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ। सो ये बुरा है बट मैं अभी अच्छा भी कहना चाहता हूँ। सो ऑन द कॉन्ट्ररी। देन डिफ़र फ्रॉम, मतलब इससे ये अलग है। सो डिफ़र फ्रॉम। अदरवाइज़, अदरवाइज़ मतलब अगर ये नहीं हो सकता है तो ये कर सकते हो। सो अदरवाइज़, राइट। सो ये है फॉर कॉन्ट्रास्टिंग। अगला जो है वो है जनरलाइजेशन, मतलब जब आप ऊपर ऊपर से बोलते हो, बहुत डीप किसी सब्जेक्ट में नहीं जाते हो, आपको ऊपर ऊपर से आपका ओपिनियन देना होता है, तो आप इस तरह से फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले इन जनरल, मतलब आम आदमी की तरफ से सोचा जाए तो इन जनरल, राइट। सो इन जनरल मुझे लगता है, सो इन जनरल आई बिलीव दैट पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस। मतलब इन जनरल अगर मैं देखूँ, सामान्य तरीके से देखूँ, तो लोग अपने बॉडी के, अपने फिटनेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। या फिर बाय एंड लार्ज आई बिलीव दैट पीपल फोकस ऑन देयर न्यूट्रिशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं, राइट। सो ये हो गया आपकी इन जनरल। अभी सामने वाले ने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जिसके साथ आप पूरी तरह से सहमत नहीं हो, इसे आप कहते हैं पार्शियल अग्रीमेंट, मतलब आधी चीज़ पे आप सहमत हो, आधी चीज़ पे आप सहमत नहीं हो। सो आप ये बोल सकते हो, जैसे आई कैन अग्री टू अ सर्टन एक्सटेंट, मतलब मैं इससे सहमत हूँ कुछ हद तक, टू अ सर्टन एक्सटेंट। या फिर मोर और लेस मैं इसके साथ सहमत हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही नहीं और बहुत कम ही नहीं, दोनों भी कंपैरिजन में देख के मैं बोल सकती हूँ कि मैं इसके साथ अग्री कर सकती हूँ, मैं सहमत हूँ। और साथ ही साथ जब आपकी बात ख़त्म हुई हो और आपको अगर कंक्लूड करना है, मतलब एंड करना है, समाप्त करना है आपके स्पीच को, या जो भी आप मत और ओपिनियन दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो, तो आप बोल सकते हो टू कंक्लूड, मतलब मैं इस प्रकार से इसे ख़त्म करना चाहूँगा, या मैं जो भी बोलना चाहता हूँ उसे इस प्रकार से ख़त्म करना चाहूँगा। सो टू कंक्लूड। या टू समराइज़, मतलब मैंने ऊपर जो भी बोला ये एक लाइन में मुझे लगता है ऐसा है। सो टू समराइज़।
सो ये कुछ फ्रेजेस है जो आप IELTS के एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका अब जो भी बोल रहे हो वो बहुत अच्छा दिखे, इम्प्रेसिव दिखे, और ये भी दिख जाए कि आपको इंग्लिश आती है और अच्छे प्रकार से आती है। तो इसमें से जो भी आपको सही लगे हर एक स्पीच के लिए, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, थैंक यू।